हेलो दोस्तों। तो आज हम बेसिक मैथ यानी मूलभूत गणित में देखेंगे डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। ठीक है, ये कैलकुलस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। कैलकुलस में हम लगभग 3 चीज़ें पढ़ते हैं। एक होता है डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, दूसरा होता है इंटीग्रेशन यानी समाकलन, और तीसरा हम पढ़ते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसे उच्चिष्ट और निम्निष्ट बोला जाता है। ठीक है, ये हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम पढ़ने वाले हैं अवकलन। ठीक है, हम ये जानेंगे कि अवकलन होता क्या है। ठीक, चलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं अवकलन। अवकलन इसे बोला जाता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ठीक है। अच्छा, अगर हम अवकलन की बात करें तो हम कहते हैं कि यह, यानी कि हम अवकलन की बात कर रहे हैं, यह कैलकुलस का वह पार्ट है, कैलकुलस का वह भाग है जिसमें परिवर्तन की दर का परिवर्तन की दर का अध्ययन किया जाता है। परिवर्तन की दर का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो हम इसमें बोलते हैं कि कैलकुलस का जो अवकलन है वह ऐसा भाग होता है जिसमें हम किसी क्वांटिटी के परिवर्तन की दर को अध्ययन करते हैं या परिवर्तन की दर का अध्ययन करते हैं। ठीक है, वही होता है डिफरेंशिएशन। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो डिफरेंशिएशन को जो प्रदर्शित किया जाता है, इसको हम प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित का मतलब होता है डिनोट करना, डिनोट। तो प्रदर्शित करते हैं हम dy/dx से, या फिर हम इसे बोल देते हैं y डैश। अभी आपको बात समझ में आएगी कि dy/dx ये क्या चीज़ है, y डैश ये क्या चीज़ है। ठीक है, आप यहाँ पे ये समझिए कि कोई एक फंक्शन यानी कोई फलन होगा जो y बराबर समथिंग होगा। अगर हम उसको x के रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष अगर हम उसे डिफरेंशिएट करते हैं तो उसे लिखा जाता है dy/dx, या इसे y डैश बोल देते हैं। ठीक है, इसे y डैश बोल देते हैं। चलिए यहाँ समझिए, जैसे मान लीजिए कि y = x⁴n कोई फलन है, कोई फंक्शन है। ये आपके पास एक फंक्शन है। अच्छा, इस फंक्शन को बोला जाता है फलन। ठीक है, इसमें हम बोलेंगे कि जो n है वो एक अचर है। n क्या है? एक अचर है। अचर को अपन बोलते हैं कांस्टेंट। यह एक कांस्टेंट है। अगर हम x की बात करें तो हम x को बोलेंगे कि ये चर है। चर को बोला जाता है वेरिएबल। ठीक है, ये चीज़ है। अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है तो हम कहेंगे कि y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, तो हम बोलेंगे y का अवकलन x के सापेक्ष, हम इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये बोलते हैं जब आपने x के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष अपन अवकलित करते हैं वो नीचे होता है। तो लिखने का तरीका क्या है कि d/ किसके सापेक्ष? नीचे वाले के, तो dx लिखते हैं। किसको अवकलित कर रहे हैं? y को, बराबर। यहाँ भी वही काम करेंगे, d/ किसके सापेक्ष? x के। किसको कर रहे हैं? x⁴n को, ये। ठीक है, या आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं y डैश बराबर d/dx x⁴n। ये लिख दीजिए या ये लिख दीजिए, बोथ आर सेम। ये बस आपको समझने के लिए है। ठीक है, ये बस आपके समझने के लिए है। अब यहाँ से आगे की कहानी समझिए। हमने लिखा कि dy/dx बराबर x⁴n, मतलब d/d x⁴n, ये हमने लिखा।
अब हम ना x की पावर n का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करते हैं। डिफरेंशिएशन करते हैं तो आता क्या है वो डायरेक्टली आप समझिए। जो पावर है ना वो बाहर आ जाती है, ठीक है। जो x है x ऐसे लिखिए, फिर n जो पावर है उसमें से एक घटा दीजिए, यही इसका डिफरेंशिएशन होता है। मतलब x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n-1, ये डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए कि अगर इसको लिखने का तरीका अगर देखें तो हम कहेंगे कि d/dx x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n-1 ये होता है, ठीक है। चलिए एक आध एग्जाम्पल यहीं पे समझ लेते हैं अपन। अगर मान लीजिए कि अपने को दे दिया गया है कि y = x की पावर 5 और बोल रहा है कि इसको x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करिए, x के सापेक्ष y को डिफरेंशिएट करिए, तो लिखेंगे dy/dx इज इक्वल्स टू d/dx x की पावर 5, ये लिखेंगे आप। अब देखिए इसमें क्या करेंगे आप, यहाँ पे जो 5 है वो आ जाएगा आपका बाहर, क्योंकि n आपका बाहर आ गया था, जो पावर थी वो n आगे आ गया। फिर x की पावर आप करेंगे n-1 यानी 5-1, तो ये आएगा 5x की पावर 4, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ पाए कि x की पावर 5 को अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो 5x की पावर 4 आती है, ठीक है। कॉपी करिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल अपन और देखेंगे इसमें, हम अब इसको इरेज कर दे रहे हैं। हाँ जी, चलिए अब आगे समझते हैं। अपने को एक एग्जाम्पल और दे रखा है, बोल रहा है कि y = x की पावर 3/2, ये दे रखा है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे dy/dx इज इक्वल्स टू d/dx x की पावर 3/2, ये करेंगे, ठीक है। अब समझिए आगे, यहाँ पे 3/2 n की जगह है, हमने यहाँ पे लिखा था ना, हम लिखे थे कि d/dx x की पावर n, तो ये आ जाएगा n x की पावर n-1, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अब आगे समझिए आप, जब इसको तो ये n बाहर आ जाएगा, n की प्लस पे 3/2, फिर x की पावर 3/2 - 1 ये करेंगे, ये आपका आ जाएगा 3/2। अब देखिए ये आपका है 3/2 - 1, तो ये करेंगे तो एलसीएम आएगा 2, तो 2 1 कम 2, 1 का 3 में करेंगे तो 3, 1 दूनी 2, तो 2 1 कम 2, तो ये आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से आप देखेंगे कि x की पावर 1/2 और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। ज़रा कॉपी करिए इसको। हाँ जी, अगर आप कॉपी कर चुके तो इसके आगे कुछ क्वेश्चंस और हैं, उनको भी देखिए। एक मिनट। हाँ जी, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट एग्जांपल आपका दे रखा है, x की पावर 2 है, y = x की पावर 2, इसे आप सॉल्व करके देख लीजिए। तो अब देखिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, d/dy/dx इज इक्वल्स टू d/dx x की पावर 2। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, 2x की पावर 2 - 1, और ये आ जाएगा 2x की पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब हम देख रहे हैं कि अपने को दे दिया गया है y = √x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। चलिए इसको करेंगे कैसे डिफ्रेंशिएट, वो देखिए, लिखेंगे dy/dx इज इक्वल्स टू d/dx, और ये लिखेंगे √x। लेकिन बात ये है कि जो √x है इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2, ये हम लिख सकते हैं,
तो फिर यहाँ से हम लिखेंगे, तो ये लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स की पावर 1/2। अब देखिए यहाँ से 1/2 है n के प्लेस पे, तो ये आगे आ जाएगा। फिर x की पावर 1/2 में से 1 घटा देंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ से आपका 1/2 आएगा, तो 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1। अगर 1/2 में से 1 घटाते हैं तो बचेगा -1/2। आप घटा के देख लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 x की पावर -1/2, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। चलिए एक क्वेश्चन और इसमें देखते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टी पे जाएंगे अपन। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। ये दिया है कि y = 1/√x, ये दिया है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे dy/dx = d/dx। अब यहाँ पे आप 1/√x लिखिए, लिखेंगे 1/√x जो लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 1/x की पावर 1/2 ये। लेकिन ये नीचे है, जब ऊपर ये जाएगा तो ये बन जाता है x की पावर -1/2। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं x की पावर -1/2, ठीक है। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये n के प्लेस पे -1/2 है, आगे आ जाएगा। x की पावर -1/2 में से 1 घटा देंगे, ठीक है। जब ये घटाएंगे तो यहाँ से देखिए -1/2 -1, तो 2 1 कम 2 1 3, -3/2 बनेगा। आप बना के देख लीजिएगा, इतनी मैथ आपको आती है। 1/2 x की पावर -3/2, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है, यानी कि अवकलन इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। हाँ जी, चलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी अपन देखते हैं। प्रॉपर्टी का मतलब गुण, प्रॉपर्टीज, ठीक है। अच्छा पहले की बात करते हैं, तो ज़रा ध्यान से समझिए। अपने को दे दिया गया है कि d/dx और यहाँ से k fx ये दिया है, ठीक है। fx क्या है? fx कोई फंक्शन है, कोई फलन है। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे 2x² ये हो सकता है, या इसी में जोड़ दीजिए ये हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि fx = ये sin² x हो गया, या फिर कुछ भी, आप समझ रहे हैं ना, कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई फंक्शन हो सकता है, तो ये है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा कि जो fx है, fx वो आपको ये एक फंक्शन है, ये एक कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई फलन है, कोई ये फलन है। अगर इसकी बात करें हम k की, तो k एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को अपन बोलते हैं अचर। ये एक अचर है, ठीक है, ये इसकी एक फिक्स वैल्यू होगी, k की कोई वैल्यू होगी, ठीक है। अभी देखेंगे अपन एग्जांपल। इसको हम लिख क्या सकते हैं, k को बाहर कर लेंगे, d/dx k fx, इसको हम लिख सकते हैं जैसे k हुआ, k को आप बाहर कर लीजिए। अंदर क्या बचेगा आपका d/dx, और अंदर आपका बचेगा fx। तो ये एक चीज़ है जिसे आप देख सकते हैं कि अगर इस तरीके का फंक्शन दिया है तो k को बाहर करके हम बाकी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। k एक कांस्टेंट है, कोई नंबर है, इसे आप तुरंत बाहर कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब दूसरी की बात करते हैं। अब मान लीजिए दूसरे को देखेंगे तो योग का नियम होता है, योग का नियम, इसको बोलते हैं एडिशन रूल, एडिशन रूल ये बोलते हैं। अब समझिए एडिशंस रूल,
योग का नियम, हाँ ठीक है। ये अब यहाँ पे समझिए कि अगर मान लीजिए कि d/dx ये दिया है, यहाँ पे एक फंक्शन ये आपका fx है प्लस दूसरा फंक्शन आपका दे रखा है gx, ये इस तरीके से। तो अगर दो फंक्शन आपको दिए हों, दोनों जोड़ में हों, दोनों के बीच में क्या हो प्लस, तो इनको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, अलग अलग कर सकते हैं। कैसे? तो आप क्या करेंगे कि d/dx लिखेंगे और यहाँ पे fx, एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, किसको, fx को, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, फिर आप जो gx है उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो d/dx gx ये। तो हम अगर मान लीजिए कोई फंक्शन इस तरीके से है तो हम उसको इस तरीके से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा समझते हैं, घटाव का नियम। इसको हम कहते हैं सब्सट्रैक्शन रूल, ठीक है, ये रूल बोलते हैं। अब यहाँ पे समझिए, मान लीजिए दो फंक्शन अपने को ऐसा दे दिया है कि d/dx, एक है fx माइनस gx, इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। तो इसे हम अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब ये पहले fx को डिफरेंशिएट कर दीजिए, बीच में माइनस था तो माइनस लगा दीजिए, फिर d/dx, फिर gx को डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। तो घटान, अगर मान लीजिए कि दो फंक्शन अगर प्लस में है तो उनको अलग अलग डिफरेंशिएट करके और प्लस जोड़ दीजिए, मतलब दोनों को जोड़ दीजिए। अगर दो फंक्शन घटाना में है, मतलब कि सब्सट्रैक्शन है, दोनों के बीच में माइनस है, तो इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करके दोनों को घटा दीजिए, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे प्रोडक्ट रूल, उसके बाद डिवीज़न रूल। हम इसके बाद ये देखेंगे कि दो फंक्शन अगर गुणा में है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या करेंगे। दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है या दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिया है तो उनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, अब उसको देखिए। हाँ जी, ज़रा समझिए यहाँ पे। अब हम बोलेंगे, ये हमारा थर्ड था, ये फोर्थ है, हम इसमें ये कहेंगे कि प्रोडक्ट रूल या इसको बोल सकते हैं गुणा का नियम, गुणा का नियम। हाँ जी, इसमें ज़रा समझिएगा, प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए दो फंक्शन हैं, एक है आपका fx और दूसरा है gx, और दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है, मतलब दोनों आपस में दोनों फंक्शन का गुणा हो रहा है, तो इनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए हम कहते क्या इसमें कि एक फंक्शन को आप बाहर ले लीजिए, मान लीजिए पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, तो आप ना पहले फंक्शन को बाहर ले लीजिए, fx को हमने बाहर ले लिया, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, यानी कि d/dx और ये gx। हमने यहाँ क्या किया है कि एक फंक्शन यानी पहले फंक्शन को बाहर ले लिया और दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। गुणे वाले में आपका प्लस आता है तो प्लस लगा दिया। अब क्या करिए, दूसरे वाले को बाहर कर दीजिए, यानी कि हम gx को बाहर कर देते हैं और पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए, यानी कि हम इसको पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिए, और यही होता है प्रोडक्ट रूल या गुणा का नियम, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं डिवीज़न रूल। डिवीज़न रूल या इसको बोलते हैं भाग नियम या भाग का नियम, ठीक है। भाग का नियम आप ये कर लीजिए। देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि दो फंक्शन, जैसे d/dx हम करते हैं, दो फंक्शन में भाग है, मतलब एक fx/gx इस तरीके से दिया है, तो फिर इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं ये अपने को देखना है। तो ये आपका पहला फंक्शन है, ये आपका दूसरा फंक्शन है। इसमें आपको क्या करना होता है
कि दूसरे फंक्शन को बाहर करिए। तो दूसरा फंक्शन का मतलब कि नीचे वाला, इसको बाहर कर लीजिए, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो d/dx ऊपर वाले को हम कर देंगे डिफरेंशिएट, यानी कि हम लिखेंगे fx, ठीक है। फिर बीच में माइनस लगाना होता है तो माइनस लगा दिए। उसके बाद ऊपर वाले यानी पहले फंक्शन को आप कर लीजिए बाहर, तो हम fx को कर लेंगे बाहर, दूसरे फंक्शन को कर देंगे डिफरेंशिएट, यानी कि gx को कर दिए डिफरेंशिएट, ठीक है। अपॉन क्या होता है कि नीचे वाले का होल स्क्वायर, यानी कि gx का होल स्क्वायर ये कर देते हैं। बात कुछ पल्ले पड़ रही है। हम इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए, अगर डिवीजन वाले को समझिएगा, दो फंक्शन हैं, हम पहले वाले को नीचे वाले को क्या कर लेंगे बाहर, ऊपर वाले को कर देंगे डिफरेंशिएट, बीच में माइनस आएगा। फिर आप ऊपर वाले को कर दीजिए बाहर और नीचे वाले को कर दीजिए डिफरेंशिएट, हो गया। और फिर नीचे वाले का होल स्क्वायर ये आप कर देंगे, ठीक है। तो ये होता है डिवीज़न रूल। और यहाँ पे देखिए, ये हमारा कुछ प्रॉपर्टीज थे डिफरेंशिएशन के, वो हम देखे हैं। इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे इस पे। हाँ जी, चलिए। तो न्यूमेरिकल करने से पहले, मतलब कुछ और क्वेश्चन करने से पहले, कुछ और कॉन्सेप्ट हैं उनको अपन सीखेंगे, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, हमारी हेडिंग अब ये होगी कि किसी एक फलन का अवकलन, किसी एक फलन का अवकलन किसी एक फलन का अवकलन दूसरे फलन के सापेक्ष, ठीक है, ये हमें करना है। मतलब हम इसको ये बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा इसको लिखा जाता है विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, ठीक है। ये हेडिंग है, जरा यहाँ समझिएगा। अगर मान लीजिए y इक्वल्स टू आपको दे रखा है यहाँ पे, अगर y इक्वल्स टू कुछ ऐसे मान लीजिए कि अपने को x की पावर n दे रखा है, लेकिन देखिए x की पावर n है, यहाँ ध्यान से समझिएगा। अगर हम ये कर दें कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, जरा इतना इंग्लिश समझ लीजिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मान लीजिए हम ये बोल देते हैं कि y का अवकलन x के सापेक्ष, हम ये बोलते हैं। तो इसको किया कैसे जाता है, तो इसको करेंगे अपन y इज इक्वल्स टू, या लिखेंगे dy/dx, ये इज इक्वल्स टू d/dx x की पावर n, और इसका देखा था आपने कि n बाहर आ जाता है, फिर x की पावर n-1 कर देते हैं, और ये फाइनल आंसर होता है। लेकिन अगर हम यहीं पे कर दें कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, कहने का मतलब है कि दिया x है, लेकिन उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसी और फंक्शन के रिस्पेक्ट में, यानी t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं dy/dt, और यहाँ भी लिखेंगे d/dt और x की पावर n, हम ये लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहीं पे एक रूल आपका और आ जाता है, जिससे अपन बोलते हैं चेन रूल। अब इसी को यहीं लगे हाथ समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे इसका करते थे, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होगा n x की पावर n-1, ये होगा। लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि अब ये पूरा था x की पावर n, यानी कि पूरे का डिफरेंशिएशन था n x की पावर n-1,
लेकिन अब हम इसके बाद जो होता है वो x का करते हैं, x की पावर n का एक बार करेंगे और एक बार x का करेंगे। तो जब x का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो लिखते हैं dx अपॉन dt, फिर लास्ट में ये लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? ये होगा। अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल की बात कर लें, एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 दे दिया है। हम ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, हम t के रिस्पेक्ट में अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो लिखेंगे dy अपॉन dt बराबर d अपॉन dt और x की पावर 3 हम ये लिखेंगे। फिर इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 x की पावर 3 माइनस 1 ये आ जाएगा, इनटू अभी तक हम x की पावर 3 का किए हैं, अब हम करेंगे केवल x का, तो करेंगे तो dx अपॉन dt ये आ जाएगा और इसका फाइनल आंसर होगा x की पावर 2, 3 में से 1 तो 2 dx अपॉन dt और यही हमारा आंसर होगा। तो आप यहाँ पे ना ध्यान देना कि ऐसा होता है, ठीक है। चलिए जब क्वेश्चन हम आगे कुछ बढ़ेंगे तो चेन रूल को और थोड़ा बेहतर तरीके से समझेंगे। ये तो समझ में आ गया ना कि इस तरीके से अपन करते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अभी देखते हैं कुछ क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हैं। हाँ चलिए 2 क्वेश्चन और हैं, इन 2 क्वेश्चंस को अपन करा देते हैं। और एक और आपका बच गया था वो हम ध्यान नहीं दिए और वो भी हम आपको करा दे रहे हैं, अब समझा दे रहे हैं। एक क्वेश्चन और था उसको उसका डिफरेंशिएशन आपको बताना था लेकिन उस टाइम हमें याद नहीं पड़ा, अब बता देते हैं। चलिए पहले इसके जो क्वेश्चंस 2 हैं उसको कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये दे रखा है कि y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 3/2, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। हम लिखेंगे dy अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी एक्स की पावर 3/2 ये करेंगे। अब यहाँ से देखना 3/2 बाहर आ जाएगा, x की पावर 3/2 माइनस 1 ये होगा ही, इतना आपको अब x का करेंगे तो लिखेंगे dx अपॉन dt और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। ये अपना आंसर होगा। तो ये तो आप समझ गए। अब देखिए हम आपको ये बताते हैं कि y इज इक्वल्स टू, मान लीजिए अपने को 8 दे रखा है या कोई कांस्टेंट है, 8 हो, 10 हो, 100 हो, 1 2 3 कुछ भी हो, आप ये समझिए कि इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, मतलब किसी कांस्टेंट का करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो कि y बराबर आपको कोई कांस्टेंट यानी कोई नंबर दे रखा है। कांस्टेंट का मतलब होता है अचर, कोई अचर संख्या ये दे रखी है। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं मतलब dy अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स और ये आपका कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा यहाँ से समझिएगा। इसे हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स, यहाँ लिखेंगे d अपॉन डी एक्स और ये 8, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये समझिए कि जो 8 है क्या x की पावर 0 लिख सकते हैं? अरे मतलब केवल 8 है तो हम इसको 8 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो जब 0 लिख सकते हैं क्यों? क्योंकि x की पावर 0 क्या होती है 1, तो 8 का जब 1 में गुणा करेंगे तो आएगा कितना 8 आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप लिख सकते हैं। अब आगे की कहानी समझिए। यहाँ से देखिए हम ये लिखेंगे अब कि हम इसी को लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स 8 x की पावर 0 हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि कांस्टेंट बाहर आ जाता है, अंदर बचेगा d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 0 ये बचेगा, ठीक है। अब ये बचेगा तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इनटू जो पावर होती है वो बाहर आ जाती है, आगे आ जाती है, गुणे x की पावर 0 में से 1 घटा देंगे, यही तो करेंगे ना।
लेकिन बात होती है कि 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल क्या आता है 0। यानी कि अगर हम 8 को डिफरेंशिएट करते हैं तो आएगा 0। यानी कि हम किसी भी कांस्टेंट यानी किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या आती है 0। ये आपको याद रखना है। अगर मान लीजिए अपने को दे दिया गया है d/dx और यहाँ पे 100 दे दिया है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0। d/dx है और यहाँ पर आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा नंबर दे दिया है, ऐसे इसका भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। आप समझ गए, कोई नंबर हो तो उसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है 0। यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान रखना है, देखिए y इज इक्वल्स टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जरा अपने को अब ये देखना है। ये तो आपको समझ में आ गया, y इज इक्वल्स टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो देखिए x लिखेंगे, अच्छा x की पावर 1 होगी, हाँ बिल्कुल 1 आ जाएगा आपका बाहर, ये 1 बाहर, x की पावर 1 में से 1 क्या करेंगे घटाएंगे, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0 और x की पावर 0 1 होती है, तो 1 इंटू 1 इज़ 1। यानी कि आपको याद रखना है कि अगर हम x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन आता है 1। तो ये डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए यहीं पे एक और एग्जाम्पल है, ये तो समझ में आ गया ना कि इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा। अगर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन और यहाँ बोल देते हैं y इज इक्वल्स टू 100x, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx इज इक्वल्स टू d/dx 100x ये कर देंगे। तो देखिए 100 क्या है, कांस्टेंट है यानी कोई नंबर है, बाहर आ जाएगा तो ये आ गया बाहर, अंदर बचा d/dx x और x की पावर 1 ये लिख सकते हैं। अच्छा इसका डिफरेंशिएशन अभी देखा था 1 आता है, तो 100 इंटू 1 आएगा कितना 100। तो कहने का मतलब है कि अगर 100x है तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 100 आएगा। अगर 500x हो और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा कितना 500। बात समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके आगे की कहानी अपन समझते हैं। देखिए अब कुछ फॉर्मूले फिर से देखेंगे अपन जो डिफरेंशिएशन में काम आएगा, जो हमारे फिजिक्स में भी काम आएगा, और उसी तरीके के फंक्शन भी आपको नज़र आएंगे, और जब नज़र आएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें होंगी जो आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूले होंगे जो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि हम पहले लेक्चर की बात किए थे, तो पहले लेक्चर में भी आपने बहुत सारे फॉर्मूले देखे थे, उनको भी आपने याद किया, उसी तरीके से आप इनको भी याद रखिएगा। और हम इस टाइम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इनको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हमारा है त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन। तो हेडिंग हमारी है त्रिकोणमितीय फलन का, फलन को क्या बोलते हैं फंक्शन का अवकलन, त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन, यानी इसको बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले आप पहला समझिए, ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है। कुछ फलन हैं उनको आप डायरेक्ट याद रखिए, जैसे d/dx हम साइन x का डिफरेंशिएशन करते हैं। दूसरा d/dx अब हम cos का करेंगे, यानी कि cos x का, तो cos x को डिफरेंशिएट करते हैं। d/dx tan x ये रहा। फिर फोर्थ की बात करें तो d/dx tan के बाद cot x ये 5, d/dx sec x ये
छठा डी अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, जरा अब आगे की कहानी समझिए। आपको डायरेक्ट ना फॉर्मूला याद रखना है कि जब हम साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आता है कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। यानी कि साइन एक्स का अवकलन जो होता है वो कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, और इसीलिए आप इसके ऊपर स्टार बना लीजिएगा, क्योंकि कॉस एक्स को जब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो साइन एक्स तो होता है लेकिन आगे माइनस भी होता है। ठीक है, अगर हम tan x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, तो tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर x होता है, ये याद रखिएगा। चलते हैं cot x पे। cot x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, माइनस कोसेक स्क्वायर x, इसीलिए आप इसके ऊपर भी स्टार बना लीजिएगा। ठीक है, tan x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये होता है। अगर हम बात करें सेक एक्स के डिफ्रेंशिएशन की तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स, ये होता है। अगर हम कॉसेक एक्स की बात करें तो ये होता है माइनस कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ये डिफ्रेंशिएशन होता है इसका, तो आप इसके ऊपर भी स्टार लगा लीजिएगा। ध्यान से समझिए, ये आपको याद होना चाहिए। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, ये होता है। कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ये होता है। ठीक है, तो इतने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, आपको ये याद रखना है। अब इसके आगे की कहानी समझिए। देखिए, अभी हम यहाँ पे कर ये रहे थे कि ये जो है x, तो x का डिफ्रेंशिएशन मतलब साइन x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे। तो पहली बात तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी करिए। इसी में हम कुछ और करते हैं। हाँ जी, आप ये कर चुके हैं। जब ये कर चुके हैं तो अब आगे की कहानी समझिए। हम क्या बोल रहे हैं अब इसी को कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ x, यहाँ पे x है ना, अब इसी को तो हम कहेंगे कि डिफ्रेंशिएट ऐसे विद रिस्पेक्ट टू t। अब हमें ना इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में नहीं, t के रिस्पेक्ट में। आप ध्यान रखेंगे कि यही हमारा चर यानी कि वेरिएबल है, इसी के रिस्पेक्ट में अगर करते हैं तो डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये है और किसी और के रिस्पेक्ट में यानी कि t के रिस्पेक्ट में आप करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे t। तो अब यहाँ पे लिखेंगे t, फिर आपको यहाँ पर लिखना है t, फिर यहाँ पर भी आप बनाएंगे t, फिर यहाँ पर भी t, ये फिर यहाँ पे t, यहाँ पर भी t। अब ज़रा समझिएगा, अब हम यहाँ पे ये करेंगे कि यहाँ पे है विद रिस्पेक्ट टू t, साइन x का डिफ्रेंशिएशन कॉस x होता है, लेकिन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? तो लिखेंगे dx अपॉन dt, ये लिख देंगे। ठीक है, cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x, लेकिन x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा dx बाई dt। उसी तरीके से tan x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x, लेकिन x का डिफ्रेंशिएशन होगा dx बाई dt। बात पल्ले पड़ रही है। कॉट x का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर x, लेकिन x का होगा dx बाई dt। सेक x का होगा सेक x टेन x, लेकिन x का होगा dx बाई dt। कॉसेक x का डिफ्रेंशिएशन है माइनस कॉसेक x कॉट x, लेकिन x का डिफ्रेंशिएशन इसी में होगा dx बाई dt। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप ध्यान आपको रखना है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब जाके आपको क्वेश्चन करने में मज़ा भी आएगा, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी और सब कुछ अब आप देख चुके हैं। अब केवल और केवल आपको डिफरेंशिएशन करना है।
हाँ जी, चलिए उसको अब बाद में मिटाएंगे। हाँ, आपके पास क्वेश्चन है, चलिए पहला दे रखा है कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है। अब जरा समझिए, हम बस एक क्वेश्चन आपको देखते हैं, एक क्वेश्चन बता देते हैं, इसके बाद फिर आपको एक ही में बताते रहेंगे। पहला हमको ये करना है कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ y, मतलब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। दूसरा है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। अब t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है और x के। अब यहाँ समझिए, आप हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो कैसे करेंगे वो ज़रा समझिए। लिखेंगे dy अपॉन dx, हम पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है, बराबर d अपॉन dx। अब ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x ये लिखा है। लेकिन हम प्रॉपर्टी की बात करें, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी देख रहे थे, तो उसमें हमने क्या देखा था कि दो फंक्शन का घटाव अगर है, दो फंक्शन का घटाना दिया है, तो इसको जब डिफरेंशिएट यानी अवकलन जब इसका करते हैं तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। और अलग अलग करने का क्या मतलब है, ज़रा उसको आप समझिए, ठीक है। ये समझ गया ना कि विद रिस्पेक्ट टू टी था। ये हम लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, पहले एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको बीच में माइनस है तो माइनस, बीच में माइनस है तो माइनस, ये करेंगे। उसके बाद इसको करेंगे, यानी कि d अपॉन डी एक्स, ये लिखेंगे 6x, ये लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से समझिएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन तो 2x की पावर 2 माइनस 1, ये तो होगा ही, माइनस 6x, तो 6x का डिफ्रेंशिएशन 6 आता है कि नहीं आता है, आता है। तो यहाँ से 2x की पावर 1 लिखेंगे और माइनस 6, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरे वाले को, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू t कैसे करेंगे, तो अब यहाँ से समझिए, हम यहाँ लिखेंगे dy अपॉन डी टी, ठीक है, बराबर d अपॉन डी टी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x ये दे रखा है। जब इसको करेंगे तो लिखेंगे d अपॉन डी टी, एक बार एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस d अपॉन डी टी, और ये हमारा 6x ये होगा, ठीक है। अब देखिए, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x ये होता है, लेकिन अब केवल x का करेंगे ना, तो dx बाई डी टी ये आपका होगा, बीच में माइनस तो माइनस, ठीक है। आगे समझिए, 6x का 6 तो होगा ही, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे dx बाई डी टी। अब देखिए, आपको सारी कहानी समझ में आ गई, और यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। ये आपको काम में आएगा मैक्सिमा मिनिमा जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे, ठीक है, ये आपके काम में आएगा। लेकिन हाँ, फिलहाल ये है कि यहाँ पे आप चीज़ें ध्यान रखिएगा, बातें ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए अब देखिए, धीरे धीरे प्रॉपर्टी अपन यूज़ करेंगे, उसमें जो डिफ्रेंशिएशन है, मतलब कि डिवीज़न रूल, प्रोडक्ट रूल, फिर सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, मतलब उस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। हाँ जी, चलिए अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दिया है y इज इक्वल्स टू 5 साइन x, ये दिया है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x तो लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे 5 साइन x ये करेंगे। यहाँ पे 5 क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि चर है, ये तो बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा तो बाहर कर लेंगे d अपॉन डी एक्स, और ये हमारा साइन x, ठीक है। तो 5 साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस x, और यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। थर्ड की बात करते हैं अपन। अब देखो, थर्ड की बात कर रहे हैं तो थर्ड क्या दे रखा है, ये दे रखा है एक्स स्क्वायर साइन x। हाँ जी, इसको हम हटा देते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, y इक्वल्स टू दे रखा है एक्स स्क्वायर साइन x। यहाँ पे देखिए
डी वाई अपॉन डी एक्स ये लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स ये लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट रूल में क्या होता था, इसको पहला फंक्शन मान लीजिए, इसको दूसरा फंक्शन यानी दूसरा फलन मान लीजिए। इसमें हम क्या करते थे, करते ये थे कि एक को बाहर कर लेते थे, यानी एक्स स्क्वायर को बाहर कर लिया, इसको करते थे डिफ्रेंशिएट, यानी कि डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स ये हम करते थे। बीच में प्लस होता था तो यहाँ पे लगाएंगे प्लस। अब इस वाले फंक्शन को कर लेंगे बाहर, यानी कि साइन एक्स को हम करेंगे बाहर, और इस वाले को कर देंगे डिफ्रेंशिएट, यानी कि डी अपॉन डी एक्स, और ये हमारा है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, ये आपका एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, बीच में प्लस है तो प्लस, साइन एक्स तो साइन एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x की पावर 2 माइनस 1 आएगा, यानी कि 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, यानी कि 2x बचेगा। अरे x की पावर 1 का मतलब क्या है, x लिख सकते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा अब फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे, और जो डिवीज़न का है उसे देख लेते हैं। चलिए समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को ये दे रखा है कि y इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन एक्स ये दे रखा है, ठीक है। y इक्वल्स टू साइन एक्स बाई एक्स दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, और ये लिखेंगे साइन एक्स अपॉन एक्स। यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमने आपको बोला था कि दूसरे को कर लीजिए बाहर, डिवीज़न वाले में फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो दूसरे वाले को कर लेते थे बाहर और ऊपर वाले को करते थे डिफ्रेंशिएट, यानी कि ये बीच में माइनस होता था, फिर अब ऊपर वाले को करते थे बाहर और नीचे वाले को कर देते थे डिफ्रेंशिएट, ये अपॉन में नीचे वाले का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर ये बनेगा। अब देखिए इसी को हम करेंगे तो एक्स तो ठीक है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, ये हो गया, बीच में माइनस तो माइनस, साइन एक्स तो साइन एक्स, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, अभी हमने बताया ना, अपॉन में एक्स स्क्वायर, और यही हमारा फाइनल आंसर है। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए तो इतना फिलहाल आप कॉपी करिए, इसके आगे देखिए हम कुछ और लॉगरिथमिक फंक्शन देखेंगे, यानी कि जो लॉग के होते थे फंक्शन उनको किस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया जाएगा वो देखेंगे। फिलहाल आप ये कॉपी कर लीजिए।